अब जानते थे केजरीवाल को भाई साहब, रोज टीवी में आता था, एक झंडा लेके चलता था और कहता था भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। लोग कहते थे बहुत बढ़िया आदमी है। लोगों ने सोचा अनिल कपूर आ गया, ये तो अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला भाई साहब। पहला मुख्यमंत्री देखा है जो कह रहा है सबूत भी मैं, गवाह भी मैं, मुकदमा भी मेरा, जज भी मैं और बाई जज भाई भी मैं। और बोले क्या दे दो, बोले भारत रत्न। अरे भैया वो जेल जाने वाला, उसको भारत रत्न दिलवाने की बातें कर रहे हो। अच्छा, दिल्ली की शराब नीति पे जो घमासान मचा है उस पे क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब केजरीवाल जी, आप एक चखना भी फ्री कर दो, गिलास भी फ्री कर दो, मगर मुझे इतना पता है कि दिल्ली की आम जनता को एक के साथ एक दारू पिलाने के बजाय एक के साथ एक रिफाइंड दे दो, एक के साथ एक दूध की थैली दे दो, हम आपको कहेंगे बढ़िया आदमी हो। मगर आप दारू पिला के क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? भाई साहब पीने वाले तो पियेंगे, उनको एक के साथ 2 दे दो, वो कभी नहीं कहेगा झाड़ू मुर्दाबाद। मालूम है क्यों? जिसको मिलती है ना दारू, वो उसी का हो जाता जुझारू। और ये केजरीवाल ने दिमाग लगाया, आप जैसी पत्रकार ने केजरीवाल को बनाया। मुझे तो गुस्सा तुम्हारे ऊपर भी आता है। ये जब बैठा था वहाँ पे अनशन में, तो और किसने बनाया भाई साहब? अब जानते थे केजरीवाल को भाई साहब, रोज टीवी में आता था, एक झंडा लेके चलता था और कहता था भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। लोग कहते थे बहुत बढ़िया आदमी है। लोगों ने सोचा अनिल कपूर आ गया, ये तो अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला भाई साहब। वो कह रहे हैं कि हमारे नंबर 2 के मंत्री को, जो डिप्टी सीएम है, उनको गिरफ्तारी करने की उसमें सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील बैठे हैं सारे। प्रशांत भूषण का नाम सुने हो? इन्हीं का वकील है। प्रशांत भूषण को बोलिए अगर वो गलत है तो जाके वहाँ पे केस करे ना इनके ऊपर। क्यों नहीं करता है? इन्होंने सिर्फ दिल्ली में बिजली पानी माफ और दिल्ली दारू पी के सांप की नीति रही। लगे रहो केजरीवाल, क्या लगे रहो? तो दारू के आप पक्ष में, दारू के साइड में आ जाइए। आप दारू के पक्ष में हो सर। बेसिकली क्या है देखिए, नहीं सुनिए, दारू पी लेना चाहिए सर। एक चीज बताओ, पहले एक चीज बताओ, देश में टैक्स कौन देता है? जनता टैक्स देती है। तो गांजा बिकवा दो, तो टैक्स तो गांजा से भी आएगा। गांजा बिकवा दो, चरस बिकवा दो, अफीम बिकवा दो। 70 साल से नेताओं को फ्री मिल रहा है। क्या पहली बार उनको सिलेंडर फ्री मिलते हैं, यात्राएं फ्री मिलती हैं, रिचार्ज फोन का सब फ्री मिलता है, घर मिलता है, पूरा सब कुछ मिलता है। 70 साल से उनको फ्री मिल रहा है। जनता को पहली बार उनके टैक्स का पैसा उनको बेनिफिट देने लग गए, तो कुछ बंदों को पता नहीं क्या दिक्कत होने लग गई है उन्हीं को। क्यों? क्योंकि जो लोग सर अगर टैक्स जनता देती है तो बेनिफिट जनता को मिलना चाहिए। नेता टैक्स नाम सुना है? जो फ्री की रेवड़ी की सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि ये फ्री की रेवड़ी की सर रेवड़ी नहीं है, बेसिक है। अगर 130 करोड़ लोग देश के अंदर रहते हैं, बेसिक है सर। मैं दारू फ्री में नहीं मिलती सर। शराब की नीति पे देखो सर, पहली बात ये 10 रुपए में 2 क्वार्टर मिल रहा है दिल्ली वालों को। सर दारू के तो उनको पता है क्या है। अभी 50 लोग गुजरात में मरे, उनके लिए कोई कुछ नहीं बोल रहा। मिनट सुनिए, वो जहरीली शराब थी, मोदी जी पौवा बेच रहे थे क्या वहाँ पे? हमने तो बोला नहीं सर ने। अरे भाई साहब आप ये बताइए, सुनिए, अच्छा करके लग रहे हैं। अरे दारू जो है, अरे वो जहरीली शराब थी, वो बंद है, वो जेल में। आपको दुख लग रहा है? आपको दुख लग रहा है वो बंद है? गुजरात में ड्रग्स मिलती है। सुनो, ड्रग्स मिल रही है, इतनी मिलती है ड्रग्स, इतनी मिलती है ड्रग्स, इतनी ड्रग्स पकड़ी जाती हैं। कहाँ पकड़ी जाती हैं? सबको पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ पकड़ी जाती हैं, सबको पता है। बट कोई नहीं बोल रहा, कोई ईडी नहीं है, ठीक है? हम लोग नाम, ठीक है। जो आम आदमी पार्टी कह रही है, आप भी वही कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को दबाया जा रहा है। सर बेसिकली कहने का यही है, जो बंदा जनता को अच्छा बेनिफिट दे रहा है, जनता टैक्स देती है, नेता नहीं देते। और पहली बार जो बंदा जनता को फायदा दे रहा है, जनता मेहनत करती है, उसको दबाया जा रहा है। अब सुनो, आप जो बोलते फ्री की, यूरोप में पूरी 30-40 कंट्रियां हैं, फ्री में एजुकेशन देती हैं। वो हमसे कितने आगे हैं, बहुत आगे। क्यों आगे हैं? एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधा के लिए तो मैं भी कह रहा हूँ, मगर दारू के लिए पूछो, आप एक जवाब पूछो, दारू फ्री होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? मुद्दा भटकाओ, गैंग मत बनो। ये तो छोटा सा मुद्दा अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अरे सुनो, जिसका बेटा मरता है ना दारू पी के, आपको छोटा, अरे भाई हंस रहे हो, इंडिया से बंद कर दो ना। कौन बंद कर? आप लोग बोलो। आप तो मोदी का समर्थक कर रहे हो या केजरीवाल का कर रहे हो? आप तो मुझे लग रहा है एक के साथ एक फ्री वाले हो। मैं समर्थन, मैं तो नहीं पीता। मैंने देखो, मैंने दारू के बारे में बात नहीं करी, मैंने दारू के बारे में बात नहीं करी। बिल्कुल सही करोगे भी नहीं। दारू बंद हो जानी चाहिए, पूरे इंडिया में बंद होनी चाहिए। बोलो ना केजरीवाल को। सबसे केजरीवाल जी को थोड़ी दारू बंद कर सकता है पूरी की पूरी। भाई बंद करेगा? पहले हमारे जो सर हैं वो तो कर रहे हैं। दिल्ली पहली बात ये है, अच्छा बिजली पानी किसने फ्री? हम बस ये कहना चाहते हैं कि यूरोप में सारी कंट्री हमसे आगे क्यों है? क्योंकि हम लोग कहेंगे, अगर हम कहेंगे भारत की बात करो तो ये कहते हैं यूरोप की करो, अगर हम कहते हैं पाकिस्तान की बात करो तो फिर ये कहते हैं भारत की करो। पहले इनसे ये पूछ लो कि बात भारत की करनी है, यूरोप की करनी है, पहले पूछो आप। ये कह रहे थे अभी कि अरविंद केजरीवाल को बिना वजह की दबाने के ये एक प्रयत्न है। कौन बंदा दबेगा? जो पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आया वो बंदा दबेगा, जिसको एक तरफा वोट मिले हैं वो। ये भाई साहब सुनो, ये सुनिए, अरे सुनो, 4 राज्यों में बीजेपी जीत गई है। इनसे ये पूछो, अगर आप ज्योतिष हो तो कुछ युवा कुंवारे घूम रहे हैं, उनकी शादी कब होगी ये भी बता दो। सर 25 साल लगे,
अंकल जी को, बुढ़ाऊ जी को, उनको लगे एक सीएम बनाने में। यहाँ पर केजरीवाल सर ने 1-1.5 साल के अंदर सीएम बन गए। सुनो केजरीवाल जी, भाई साहब सुनो, बंदे बढ़िया बोल रहे हैं। अब की बारी निगम की टिकट एक झाड़ू का निर्वाचन आयोग में यहाँ पर इनका भी नंबर डलवा दो। इलेक्शन हुए थे एमसीडी में, सारी सीटें उनको मिल गई, केजरीवाल सर को मिल गई। 4 राज्यों में कहाँ गए? नोटा से ज्यादा। अरे 4 राज्यों में कहाँ गए? अरे बताइए ना, 4 राज्यों में क्यों नहीं है? अरे जवाब ही नहीं दे रहे हो। अच्छा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे कैसा सोचते हैं? हाँ सर, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो भाजपा कह रही है उसे कहते हैं। सर ये सब आपको पता है, गुजरात हार रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके इनको डराया जाए। आप ज्योतिष हो। सर एक चीज बताओ, पवार साहब महाराष्ट्र में यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा? भाई साहब यूक्रेन युद्ध कब खत्म होगा बता। पवार साहब को बोला कि ये बंदे करप्ट हैं, उनको अपनी पार्टी में ले लिया, ठीक है, उन्होंने किया। वहाँ पर पहले बोलते हैं आप लोग करप्ट हो, आप लोग करप्ट हो, लेकिन जैसे मेरी पार्टी में सब शुद्ध हो गए। गलत बात करो। अरे सुनो, एक ही बात का जवाब दे दो भाई साहब, आप भी मेरे भाई हो। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को केजरीवाल ने खुद बंद करा दिया। अब आप बताओ कि वो जो भ्रष्टाचारी लिप्त था उसको नरेंद्र मोदी ने बताया पढ़े लिखे लग रहे हो, या केजरीवाल ने खुद बंद कराया? पूछो भाई साहब। अच्छा, अगर ऐसा है तो 8 साल में हमारे आप देखो ये मुद्दा भटकाओगे। 8 देखो, अगर केजरीवाल सर ने फटाफट बंद कर दिया तो एक चीज बताओ कि वो जो हमारे सर हैं, सबसे बड़े सर हैं, उन्होंने आज तक किसी एक बंदे को भी बंद नहीं किया। क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि सबके सब हमारे पार्टी में आकर के सबके सब शुद्ध हो गए। एक से एक बड़े। आपको जानकारी 80 विधायक में से ना एक भी विधायक ऐसा नहीं जो प्योर हो, सारे कांग्रेसी टट्टू इन्होंने बैठा रखे हैं अपने पास। सही बात है। तो आप एक बात बताओ, सबके ऊपर मुकदमे चल रहे हो, ये लोग रोंगे सबके सब रिलीज भी हो गए, जितने भी मुकदमे किए सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। कांग्रेस से झाड़ू में आए हैं सर, ये घर में बनाते हैं विधायक, ये केजरीवाल घर में बनाते हैं विधायक। हाँ तो मैं आराम से, आपने दारू का देखिए, दारू का समर्थन है। अच्छा अन्ना जा रहा है, शराब नीति पे अन्ना जा रहा है, अन्ना जा रहा है। आपको बस मुद्दा गुरु क्या है? अब आप खुद यार हर एक बेसिक चलो एक बात इंसान की करो, जरूरत क्या है? एक मुद्दे में बात करते हैं। बेसिक इंसान की जरूरत है कि भाई स्वास्थ्य अच्छा हो, तो हेल्थ अच्छी हो। क्या 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 भैया क्या बोला? स्वास्थ्य दारू किस चीज से जुड़ी है? तो सुन लो भाई, अरे दारू किस चीज से जुड़ी है? पूरी बात तो सुन लिया करो। आपसे मैंने पूछा पंजाब हर एक बेसिक इंसान की जरूरत है। क्या 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 जो अपने गुरु जो था उसका अन्ना हजारे, उसका नहीं हुआ, हमारा और आपका क्या हो जाएगा? ये तक हो चुका है, इसलिए 3 बार केजरीवाल सर जीत गए हैं, ठीक है, पंजाब भी जीत गए हैं। और देखो भैया, काम बोलता है। केजरीवाल सर बोलते हैं अगर मैंने काम किया है जीतती है तो दे देना। अगर भाजपा जीतती है तो ये तो क्या बोलता है? घंटा बोलता है। अरे सबको पता है कि बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो पता है क्या है, टाइम लगता है थोड़ा समझने में, लोगों को, जनता को समझने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं फटाफट समझाओगे आप लोग। केजरीवाल कहते हैं कि मनीष जी को पुरस्कार देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जैसी शिक्षा नीति उन्होंने लागू की है, मतलब वो नंबर 1 बताते हैं, और बीजेपी वाले खामोखा की उन्होंने घसीट रहे हैं उनको। पहली बात तो ये है कि भाई साहब धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी, नमस्कार। वो भारत रत्न की बात कर रहे हैं। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है कि आपके पहले जूते घिस जाएंगे राष्ट्रवाद के काम करने के लिए। आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम करना पड़ेगा। आपको इस झंडे के लिए काम करना पड़ेगा। भैया कैमरामैन, पहले ये भारत का झंडा दिखाओ। आप इस झंडे के लिए काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको भारत रत्न मिलेगा। पहला मुख्यमंत्री देखा है जो कह रहा है सबूत भी मैं, गवाह भी मैं, मुकदमा भी मेरा, जज भी मैं और बाइज्जत भाई भी मैं, और बोले क्या दे दो? बोले भारत रत्न। अरे भैया वो जेल जाने वाला, उसको भारत रत्न दिलवाने की बातें कर रहे हो। ये पब्लिक को ना खुद ही बता रहे हैं कि हम भारत रत्न के दावेदार हैं। ये आम जनता चुनेगी कि भारत रत्न किसको देना है। अटल बिहारी वाजपेयी को दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल कलाम को दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरुण जेटली को दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई मोमडन भी अच्छा काम करता है उसे भी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या घोटाला गैंग को दोगे आप भारत रत्न? हैं किसको दोगे? तो फिर मेरे हिसाब से लालू को भी दे दो, दे दो। और जितने भी अवार्ड वापसी गएंगे इनको भारत रत्न दे दो। और एक सबसे बढ़िया आदमी इस देश में, नाम ले दूं? भैया जब ये बोल रहे हैं कि उसको दो, तो फिर पप्पू को भी दो भारत रत्न, क्योंकि जितना वो लोगों को हंसाता है, भैया थोड़ा अच्छा लगता था, ऐसे मार दो ना, बता दो ताली। अगर मोदी जी मनीष सिसोदिया की किसी भी टीम को भारत रत्न दोगे तो मैं माँ कसम बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। आपको पहले पप्पू को देना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल से वो आम जनता को हंसा रहा है। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट सवाल हो रहा है। लास्ट सवाल मनीष सिसोदिया ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया, कह दिया मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ और मैं सर को कटा लूंगा भ्रष्टाचारियों के। जो महाराणा प्रताप के कंधे तक अकबर और ये औरंगजेब और उनकी औलादें नहीं आती थी, जो महाराणा प्रताप का नाम लो, एक बार बोलो महाराणा प्रताप, उसके बाद बोलो वीर महाराणा प्रताप। वीर महाराणा प्रताप। भाई साहब खौफ पैदा होता था उस टाइम पे, खौफ। वीर महाराणा प्रताप तो वंशज है ना वो, सिसोदिया उन्हें वहीं से मिला। एक बार ये बंदा बोल दे कि अकबर मुर्दाबाद, क्या अकबर
मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। मालूम क्यों? विशेष समुदाय के वोट चले जाएंगे, नहीं बोलेगा। अगर ये महाराणा प्रताप का वंशज है तो उनके घोड़े का नाम था चेतक। क्या? चेतक। अरे वो अकबर तो घोड़े तक भी नहीं आता था भाई साहब, यहाँ तक आता था वो खिटना सा था। महाराणा प्रताप 9 फुट का था, 60 भूल का भाला रखता था वो, 60 किलो का। अगर वो गले भी मिलता था ना तो ऐसा लगता था जैसे राजपाल यादव से अमिताभ बच्चन गले मिल रहा है। वीर महाराणा प्रताप हिंदुओं के इतिहास में ना जिसने गाथाएं रची है, ये उससे तुलना कर रहे हैं। अच्छी बात है, तुलना करो, मगर एक बार महाराज ये भी बोल दो ना, अकबर मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे। पता क्यों नहीं बोलेंगे? इस बाइट को मत काटना। पता क्यों नहीं बोलेंगे? ये अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा। लग गया, चिड़े आ गई, दोबारा आ गया कैमरे में, पूछ पाड़ लो। अच्छा, जो शराब नीति केजरीवाल ने चला रखी है, आप युवा हैं तो कैसे देखते हैं? वो ठीक है या वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो किसी बंदे ने खरीदा, एक तो उसको पीने के लिए लिया, दूसरा जब वो पी के टल्ली होता तो सोचता इसे ले जाऊंगा घर पे तो बीवी मारेगी, वो मजबूरी में दूसरा पीता है। ये नीति तो इन्होंने सही लगवाई। दूसरी बात, इस वक्त आप माहौल देख रहे हैं कितना गर्म है, क्योंकि इनको पता है कि बीजेपी यहाँ ताल ठोंक के आने वाली है। आज के दौर में कह रहा हूँ मैं आपसे, कहीं भी चले जाइए एक बार भगवा डाल के ना, तो आपको राष्ट्रवादी समझते हैं लोग, कहेंगे ये राष्ट्रवादी है, भगवा डाल लो, और कुछ ना बोलो तो भी कहेंगे मोदी का आदमी है। दूसरी बात ये, इस वक्त जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है इन लोगों की कि मतलब बीजेपी को कैसे दबाया जाए, और ऐसे बहुत से काम है जो बीजेपी ने किया है। और दूसरी बात ये, मोदी जी को जो ये पूछते हैं कि उन्होंने काम क्या किया है, मोदी ने ऐसे ऐसे काम किया है ना कि वो बस भाषण में नहीं देता कि मैंने ये किया वो किया ये किया, गिनती नहीं करता। बाकी उसने मोटे मोटे काम जो किया है ना वो बहुत किया है। और तीसरी बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं मोदी को यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, हमें नहीं पता, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर विकासवाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी ने विकास किया तो मोदी ने। आज वहाँ पे चले जाइए, जो कह रहे हैं शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा इस वक्त मिल रही है। दूसरी बात, तो कभी शिक्षा फ्री तो केजरीवाल जी ने भी दी ना। हाँ, दिल्ली के अंदर दे रखी, तो वो यहाँ भी आ रहा है, वो परिवर्तन करेगा। उसे बस टाइम चाहिए, एक चांस चाहिए उसे। मोदी जी को भी एक चांस चाहिए। ये केजरीवाल को ना पीछे छोड़ दिया तो आप कहिएगा। और जो कहते थे गाँव में हमारे यहाँ कभी राशन नहीं मिलता था, बाढ़ आती थी, कुछ भी होता था, कोई सहायता नहीं मिलती थी। अगर आप थाने में जाते थे किसी काम के लिए, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। और कभी भी अब आपको ये ऐसा बुरा लगेगा शायद किसी को, हिंदूवादी मुस्लिमवादी ये होता था, और ये 100% था कि जब जुलूस निकलते थे हिंदुओं के, इनको प्रताड़ित भी किया जाता था, इनके जुलूसों में दंगा भी किया जाता। आज कर लो तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है, वहाँ कहते हैं बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। और दूसरी बात, आवास, किसी के घर पे छत नहीं होती थी तो वो जो पैसा आता था आवास का वो प्रधान खा लेते थे। आज किसी प्रधान की औकात नहीं है कि वो पैसा खा के हजम कर जाए, आवास का पैसा डायरेक्ट उनके खातों में आता है।